बहुत पुरानी बात है, जब जमीन और आसमान के दरमियान फासले इतने धुंधले थे कि कुछ देख पाना बहुत मुश्किल था। काले पहाड़ों की ओट में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग सीधे साधे थे, मेहनत मशक्कत करते और अपनी तकदीर पर शाकिर रहते। मगर उसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें जैद नाम का एक नौजवान रहता था। जैद के पास न तो जमीन थी, न कोई कारोबार। उसके हिस्से में आई थी तो सिर्फ अपने बूढ़े बाप की खांसी और मां की पथराई हुई आंखें, जो हर वक्त छत की कड़ियों को ताकती रहती थीं। गांव में चारों तरफ धूल उड़ती थी। सूरज जब निकलता तो आग बरसाता और जैद की पीठ पर पसीने की लकीरें गहरे जख्मों की तरह उभर आती। वह दिन भर सूखी लकड़ियां चुनता, उन्हें बाजार में बेचता और मुश्किल से 2 वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम कर पाता। मगर गरीबी इंसान के अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर देती है। जैद के दिल के किसी कोने में एक फांस सी चुभती रहती थी। उसे लगता कि उसकी जिंदगी बस इसी गर्द और गुर्बत में बीत जाएगी। एक शाम जब वह पहाड़ों के करीब से गुजर रहा था, तो उसकी नजर उस तरफ गई जहां जाने की मनाही थी। वहां एक वादी थी, जिसे लोग जिन्हों की वादी के नाम से जानते थे। वादी के बारे में सुनते ही बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाते थे। कहा जाता था कि उस वादी में दरख्तों पर पत्ते नहीं, सोने की मोहरें लटकती हैं और वहां की नदियां पानी नहीं, बल्कि पिघली हुई चांदी बहाती हैं। मगर वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया। लोग कहते थे कि वहां जिन्न इंसान के जिस्म को नहीं, उसकी नीयत को खाते हैं। जैद खड़ा होकर उस धुंधली सी वादी को देखता रहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसके दिमाग में एक कशमकश चल रही थी। एक तरफ उसका डर था, जो उसे पीछे खींच रहा था, और दूसरी तरफ उसकी मां की वह आवाज थी, जो आधी रात को भूख के मारे कराहती थी। उस रात जैद को नींद नहीं आई। वह फटी हुई चटाई पर लेटा छत को ताकता रहा। उसके अंदर एक आवाज गूंज रही थी, क्या तू पूरी जिंदगी इसी जिल्लत में गुजार देगा? क्या तुझे हक नहीं कि तेरे मां बाप चैन की सांस ले सकें? मगर फिर एक और बारीक सी आवाज आई, जो शायद जमीर की थी। लेकिन क्या तू सिर्फ अपनों के लिए वहां जाना चाहता है, या तेरे अंदर उस सोने की चमक का लालच घर कर गया है? जैद ने करवट बदली। उसकी हथेलियां भीग चुकी थीं। उसने खुद को तसल्ली दी कि उसका मकसद नेक है। वह सिर्फ अपने घर की तंगाली दूर करना चाहता है, मगर नीयत का चोर बहुत गहरा होता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही जैद ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक फटा हुआ झोला कंधे पर डाल लिया। उसने पीछे मुड़कर अपनी सोई हुई मां को देखा। उसके चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल बिछा था, जो किसी पुराने नक्शे की तरह गरीबी की दास्तान सुना रहा था। जैद का गला सूख गया। उसने अपने आंसू पोंछे और गांव की सरहद पार कर ली। रास्ते में एक बूढ़ा चरवाहा मिला, जिसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी। उसने जैद को रोका और उसकी आंखों में झांक कर बोला, बेटा, कदम संभाल कर उठाना। उस वादी का रास्ता जमीन से नहीं, नीयत से होकर गुजरता है। अगर दिल में जरा सा भी खोट हुआ तो वहां के साए तुझे अपना शिकार बना लेंगे। जैद ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसे लगा जैसे वह बूढ़ा उसके दिल के राज जान गया हो। वह तेज कदमों से आगे बढ़ गया। पहाड़ों का रास्ता पथरीला था और धूप तेज होती जा रही थी। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था, मगर उसने न रुकने की कसम खा ली थी। जैसे जैसे वह वादी के करीब पहुंच रहा था, हवा का अंदाज बदलने लगा। अब हवा में वह गर्मी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, जो हड्डियों तक को कपा देती थी। आसमान का रंग भी नीला नहीं, बल्कि कुछ किरमिजी सा हो गया था। और फिर अचानक एक मोड़ मुड़ते ही उसके सामने वह नजारा था, जिसे देखकर उसकी सांसें अटक गईं। वादी के मुहाने पर बड़े बड़े काले पत्थर थे, जिन पर अजीब सी इबारतें खुदी हुई थीं। उन पत्थरों के बीच से एक संकरा रास्ता अंदर की तरफ जा रहा था। वहां की खामोशी ऐसी थी कि जैद को अपने कपड़ों की रगड़ तक सुनाई दे रही थी। उसने पहला कदम अंदर रखा। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। वह पलटा, मगर पीछे कोई न था, बस सन्नाटा था। वादी के अंदर का नजारा किसी ख्वाब जैसा था। दरख्त ऐसे थे जिनकी टहनियां मखमली थीं और उन पर लगे फल सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। जैद का दिल
जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ एक फल तोड़ लूं तो शायद मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएं। वह एक दरख्त की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज आई, जैद, तू यहां क्या लेने आया है? अपनी मां की दवा या अपनी प्यास का सामान? जैद के कदम ठिठक गए। उसका गला खुश्क हो गया था। उसे लगा जैसे उसकी रूह को कोई नंगी आंखों से देख रहा हो। उसने हकला कर कहा, मैं तो बस मदद के लिए आया हूं। मगर अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था। क्या वाकई वह सिर्फ मदद के लिए आया था, या उन चमकते हुए फलों ने उसके अंदर के लालच को जगा दिया था? उसे याद आया कि कैसे गांव के बाजार में वह अमीर सौदागरों को रेशमी लिबास में देखकर जलता था। क्या वह आज उन सौदागरों से बड़ा बनना चाहता था? उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की तरफ देखा। वहां कोई इंसान नहीं था, बस एक साया सा लहरा रहा था। वह साया कभी धुएं जैसा लगता तो कभी किसी पुराने साहूकार जैसा। जैद को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई। उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा, मगर उसके हाथ की पकड़ ढीली पड़ रही थी। साया उसके करीब आने लगा। जैद को महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने धुंध छा रही है। उसे अपनी मां की खांसी की आवाज सुनाई दी, जो अब किसी भयानक आहट में बदल चुकी थी। वादी का सन्नाटा अब चीखों में बदल रहा था। हर दरख्त, हर पत्थर जैसे जैद से उसकी नीयत का हिसाब मांग रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने घर के लिए आया हूं। मगर झूठ बोलना इतना आसान कहां होता है, खासकर वहां जहां सच दीवारों से बातें करता हो। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो नजारा बदल चुका था। वादी की खूबसूरती गायब थी और चारों तरफ कंकाल और सूखे पत्ते बिखरे थे। साया अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उस साए की बातें जैद के वजूद को झंझोड़ कर रख चुकी थीं। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो साया जो कभी धुएं की लकीर लगता तो कभी किसी पुराने साहूकार का डरावना अक्स, अब उसकी आंखों के बिल्कुल सामने था। वादी की वो चमक दमक जो चंद लम्हों पहले जन्नत का नजारा पेश कर रही थी, अब किसी पुराने कब्रिस्तान की तरह वीरान और खौफनाक लग रही थी। जैद का गला सूख कर कांटा हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी छाती के अंदर धड़कने वाला दिल नहीं, बल्कि कोई हथौड़ा चल रहा है जो उसकी पसलियों को तोड़ देना चाहता है। मगर जैद थका हुआ जरूर था, हारा नहीं था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और उस साए की जलती हुई आंखों में देखते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो, मेरी राह से हट जाओ। मैं यहां किसी का बुरा करने नहीं आया। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे घर का चूल्हा जल सके, मेरी मां की दवा आ सके। उसकी आवाज पत्थरों से टकराकर गूंजी, मगर उस साए के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वो साया जरा सा पीछे हटा और हवा में एक जोरदार ठहाका गूंजा। उस साए ने कहा, नियत की ओट में लालच को छुपाना इंसानों का पुराना पेशा है। जैद ने देखा कि साए की आवाज अब और भी भारी और मखमली हो गई थी। तू कहता है तुझे सिर्फ गुजारे के लिए चाहिए, मगर तेरे दिल में वो ख्वाब भी तो पल रहा है कि तू उस गांव का सबसे रईस आदमी बने। तू चाहता है कि जो लोग आज तुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं, कल वो तेरे सामने झुककर सलाम करें। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जैद खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब न था। हकीकत तो यही थी कि गरीबी सिर्फ पेट नहीं मारती, वो इंसान की अना को भी जख्मी कर देती है, और उन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए इंसान को अक्सर सोने की चमक की जरूरत महसूस होती है। साया अचानक गायब हो गया और जैद के सामने एक नया रास्ता खुल गया। यह रास्ता सफेद संगमरमर का बना था और इसके दोनों तरफ बहते हुए चश्मे थे, मगर उन चश्मों में पानी नहीं, बल्कि पिघला हुआ सोना बह रहा था। सोने की वो गर्माहट जैद के चेहरे को झुलसा रही थी। वो आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसके सामने एक मेज आई, जिस पर दुनिया भर की नेमतें सजी हुई थीं। भुना हुआ गोश्त, ताजा फल और ऐसी खुशबू जो जैद ने कभी ख्वाब में भी नहीं सूंघी थी। उसका पेट भूख के मारे ऐंठने लगा। उसे याद आया कि उसने 2 दिन से दाना तक नहीं चखा था। उसने एक हाथ आगे बढ़ाया, मगर फिर रुक गया। उसे याद आया कि उस बूढ़े चरवाहे ने क्या कहा था, ये वादी इंसान की नीयत खाती है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं
और खुद को झिझोड़ा। नहीं, ये सब धोखा है। मुझे सिर्फ वही चाहिए जिसके लिए मैं यहां आया हूं। मगर तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। अगर मैं थोड़ा सा खा लूं तो मुझ में आगे बढ़ने की ताकत आएगी। क्या भूख मिटाना भी गुनाह है? ये क्षमकश उसे अंदर ही अंदर काट रही थी। इंसान का दिमाग उसे बहलाने के लिए कितने बहाने तलाश लेता है। तभी जैद को एक आवाज सुनाई दी। ये उसकी मां की आवाज थी। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तू मेरे लिए एक कंबल ला सकता है? जैद तड़प उठा। उसने चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई न था। सिर्फ वो सोने के चश्मे और लजीज खानों की मेज थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि अगर वो यहां से एक मुट्ठी सोना भी ले ले तो वो अपनी मां के लिए हजारों कंबल खरीद सकता है। उसके हाथ कांपने लगे। उसने एक कदम मेज की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस सोने की सुराही को छुआ, पूरी वादी में एक जोरदार जलजला आया। आसमान एकदम काला पड़ गया। बिजली कड़की और जैद को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। वो सुराही जो सोने की लग रही थी अचानक मिट्टी में बदल गई, और वो लजीज खाना, वो सब सड़ी हुई हड्डियों और राख का ढेर बन गया। जैद पीछे गिरा। उसका सांस फूल रहा था। धोखा, ये सब धोखा है, वो चिल्लाया। तभी जमीन के अंदर से वो साया दोबारा दिखाई दिया, मगर इस बार वो बहुत बड़ा था। उसका कद इतना ऊंचा था कि जैद को अपना सिर पीछे झुकाना पड़ा। पहला इम्तिहान तू हार गया जैद। तूने जरूरत के नाम पर ख्वाहिश को चुन लिया। तूने प्यास मिटाने के लिए नहीं, बल्कि कब्जा करने के लिए हाथ बढ़ाया। साये की आवाज अब किसी गरजते हुए बादल जैसी थी। जैद की आंखों में आंसू आ गए। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। गरीबी इंसान को अंधा कर देती है। साया कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने एक हाथ हिलाया और जैद के सामने दो दरवाजे उभर आए। एक दरवाजा सादा लकड़ी का था जिस पर मिट्टी जमी थी, और दूसरा दरवाजा चांदी का था जिस पर कीमती हीरे जड़े हुए थे। सुन ए आदमजाद, एक दरवाजा तुझे तेरे मकसद तक ले जाएगा और दूसरा तुझे हमेशा के लिए इसी वादी का कैदी बना देगा। चुन ले, मगर याद रखना, इस बार तेरी नीयत ही तेरा चिराग होगी। जैद उन दोनों दरवाजों को देखता रहा। चांदी का दरवाजा इतना चमक रहा था कि उसकी आंखें चौंधिया रही थीं। उसे लगा जैसे उस दरवाजे के पीछे से खुशियों और कामयाबी की महक आ रही है। मगर लकड़ी का वो पुराना दरवाजा, उसे देखकर उसे अपनी झोपड़ी की याद आई। वही टूटी हुई छत, वही गरीबी, मगर वहां एक सुकून भी था। जैद के दिमाग में एक तूफान मचा हुआ था। अगर वो लकड़ी का दरवाजा चुनता है तो शायद वो खाली हाथ घर लौटेगा, और अगर वो चांदी का दरवाजा चुनता है तो हो सकता है वो सारी दौलत पाले जिसकी उसने हसरत की थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने सोचा, अगर मैं खाली हाथ गया तो मां का क्या होगा? लेकिन अगर मैं लालच में इस चांदी के दरवाजे में गया और यह भी धोखा निकला तो? उसकी रूह जैसे दो टुकड़ों में बंट गई थी। उसे वो बूढ़ा चरवाहा याद आया। कदम संभाल कर उठाना, रास्ता नियत से होकर गुजरता है। जैद ने अपने हाथ की कुल्हाड़ी को जोर से पकड़ा। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसने चांदी के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, फिर अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वादी की खामोशी जैसे उसे चुनौती दे रही थी। और फिर एक पल के लिए उसे अपनी मां का वो चेहरा याद आया जब वो उसे सच्चाई का रास्ता चलने की ताकीद करती थी। जैद ने अपनी आंखें मूंद लीं और चांदी के दरवाजे से मुंह फेर लिया। उसने अपना हाथ उस पुराने लकड़ी के दरवाजे के हैंडल पर रखा। हैंडल ठंडा था और उस पर गर्द थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज सफेद रोशनी फैली और जैद को ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। उसकी चीख उसके हलक में ही फंस गई। वो तेज सफेद रोशनी इतनी शदीद थी कि जैद को लगा उसकी आंखें हमेशा के लिए पथरा जाएंगी। वो गिरता रहा या शायद हवा में तैरता रहा। उसे कुछ अंदाजा न था। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि उसके जिस्म से सारा बोझ उतर गया है। वो गरीबी का बोझ, वो समाज की झिड़कियों का जहर, और वो कल की फिक्र जिसने उसकी रातों की नींद हराम कर रखी थी। सब कुछ जैसे उस खालीपन में पीछे छूट गया था। जब उसकी आंखें खुली तो सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी पलकों के झपकने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी।
जैद ने खुद को एक बहुत बड़े बरामदे में पाया, जहां संगमरमर के खंभे आसमान को छू रहे थे। मगर अजीब बात यह थी कि वहां न तो सोना था, न चांदी, और न ही वो डरावना साया। वहां सिर्फ एक बूढ़ा शख्स बैठा था, जो बहुत सादगी से एक पुरानी सुराही से प्याले में पानी उड़ेल रहा था। उसकी शक्ल कुछ कुछ उस चरवाहे से मिलती थी जो उसे रास्ते में मिला था, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जिसे लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। जैद ने डरते डरते कदम आगे बढ़ाया। उसके फटे हुए जूतों की आवाज उस आलिशान हॉल में गूंज रही थी। वो बूढ़ा शख्स मुस्कुराया और उसने जैद की तरफ पानी का प्याला बढ़ाया। पी ले बेटा, तू बहुत लंबी मुसाफत तय करके आया है। तेरी प्यास महज पानी की नहीं, बल्कि हकीकत की तलाश की थी। जैद ने प्याला हाथ में लिया। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। उसने एक घूंट भरा और उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर की सारी कड़वाहट धुल गई हो। उसने नीची नजरों से पूछा, क्या मैं इम्तिहान में नाकाम हो गया? मैंने वो चांदी का दरवाजा नहीं चुना। मैंने वो दौलत ठुकरा दी जिससे मैं अपनी मां का इलाज करा सकता था। क्या मैंने अपनी नीयत को बचाने के चक्कर में अपनों को ही दांव पर लगा दिया? बूढ़ा शख्स जोर से हंसा, मगर उस हंसी में कोई तंज नहीं था, बल्कि एक बाप जैसी ममता थी। उसने जैद के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अगर तू उस चांदी के दरवाजे को चुनता तो तू वहां से कभी बाहर ना आ पाता। वो दरवाजा उन लोगों के लिए था जो जरूरत का बहाना बनाकर अपनी हवस को पालते हैं। तूने लकड़ी का दरवाजा चुना क्योंकि तेरे दिल में अपनी असलियत के लिए इज्जत थी। तूने अपनी गरीबी को कबूल किया, मगर अपने ईमान का सौदा नहीं किया। जैद की आंखों से आंसू छलक पड़े। मगर मेरी मां, वो तो आज भी उसी टूटी छत के नीचे भूख से तड़प रही होगी। मैंने क्या हासिल किया? बूढ़े ने उसे एक छोटा सा मखमली बटुआ थमाया। यह बटुआ इतना हल्का था कि जैद को लगा इसमें कुछ भी नहीं है। इसे ले जा, ये तेरी नीयत का फल है, मगर याद रखना, इसे तभी खोलना जब तू अपने घर की दहलीज पर कदम रख ले। और हां, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना जो पाया है वो भी खो देगा। जैद ने उस बटुए को सीने से लगा लिया। अचानक उसे चक्कर आने लगा और वो सादा सा बरामदा धुंधला होने लगा। उसे फिर वही तेज हवाओं का शोर सुनाई देने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे जोर से हिला रहा हो। जैद ने झटके से अपनी आंखें खोली। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो पहाड़ों की उसी पगडंडी पर लेटा था जहां से उसने अपनी मुसाफिरी शुरू की थी। उसके पास वही पुरानी कुल्हाड़ी पड़ी थी। उसने घबराकर अपने हाथ देखे। वही फटी हुई आस्तीनें, वही धूल भरी हथेलियां। क्या यह सब एक ख्वाब था? क्या वो वादी, वो साया, वो सोना, सब उसके दिमाग की उपज थी? उसका दिल डूबने लगा। उसे लगा कि वो हार गया, मगर तभी उसे अपने सीने पर एक हल्का सा बोझ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। उसके कुर्ते की जेब में वही मखमली बटुआ था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने चारों तरफ देखा। पहाड़ वैसे ही खामोश खड़े थे जैसे सदियों से हों। वो पागलों की तरह गांव की तरफ भागा। रास्ते में वही कांटेदार झाड़ियां थीं, वही तपता हुआ सूरज था, मगर जैद के पैरों में जैसे पर लग गए थे। जब वो अपने गांव पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। उसकी झोपड़ी वैसी ही टूटी फूटी लग रही थी। उसने दहलीज पर कदम रखा। अंदर उसकी मां वैसे ही चटाई पर लेटी थी, मगर आज उसके चेहरे पर वो पीलापन नहीं था। वो मुस्कुरा रही थी। जैद, कहां था तू? देख, आज गांव का वो बड़ा साहूकार आया था। उसने कहा कि तेरे बाप ने बरसों पहले किसी की मदद की थी, जिसका कर्ज वो आज चुकाने आया है। उसने हमें अनाज और दवाइयां दी हैं। जैद सन्न रह गया। उसने अपनी जेब से वो बटुआ निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही उसने बटुए की डोरी खींची, अंदर से कोई सोना या चांदी नहीं निकला। उसके अंदर सिर्फ कुछ सूखे हुए बीज थे। जैद का दिल एक पल के लिए टूट गया। बीज, सिर्फ बीज। मगर जैसे ही एक बीज उसकी हथेली से गिरकर जमीन की मिट्टी में मिला, वहां से पलक झपकते ही एक छोटा सा पौधा फूटा और उस पर लगे फूल महकने लगे। ये कोई आम फूल नहीं थे। इनकी खुशबू गांव की उस पुरानी और गंदी हवा को भी पाक कर रही थी। जैद को समझ आ गया, ये बरकत के बीज थे। वो दौलत जो एक बार खर्च होकर खत्म हो जाती है, वो उसकी नीयत का इनाम नहीं थी। उसे वो चीज मिली थी जो ताउम्र उसके और उसके परिवार के काम आने वाली थी।
मेहनत का वो फल जो कभी खत्म नहीं होता। असल बात तो यह है कि उस दिन के बाद से जैद की झोपड़ी के आसपास जो भी पौधा उगता वो इतना फल देता कि पूरे गांव का पेट भर जाता। जैद अमीर तो हुआ, मगर सोने चांदी से नहीं, बल्कि लोगों की दुआओं से। वो साया जो वादी में उसे डराता था, असल में उसकी अपनी अना थी। जब उसने लकड़ी का दरवाजा छूना तो उसने अपनी अना को मार दिया था। और जिस इंसान ने अपनी अना को फतह कर लिया, समझो उसने पूरी कायनात को जीत लिया। गांव के लोग आज भी उस वादी की कहानियां सुनाते हैं, मगर अब कोई वहां लालच लेकर नहीं जाता। लोग कहते हैं कि जैद ने उस वादी का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है, या शायद अब वो रास्ता सिर्फ उन्हें मिलता है जिनकी नीयत साफ हो। जैद ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ देखा। सूरज पूरी तरह ढल चुका था, मगर उसके आंगन में लगे उन फूलों की चमक ने पूरी झोपड़ी को रोशन कर रखा था। वो चमक किसी सोने से कम न थी। आप लोग हमारी ये कहानी कहां से सुन रहे हैं? अपने मुल्क और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस कहानी से हमें नीयत, सब्र और ईमान की गहरी सीख मिलती है। जैद की जिंदगी हमें दिखाती है कि गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं होती, बल्कि वो इंसान के दिल और सोच को भी आजमाती है। जब हालात सख्त होते हैं, तब इंसान के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है कि वो जरूरत और लालच के फर्क को समझ पाए या नहीं। जैद वादी में इसलिए गया क्योंकि वो अपने माँ बाप के लिए बेहतर जिंदगी चाहता था, मगर रास्ते में उसकी नीयत बार बार डगमगाई। जिन्हों की वादी दरअसल बाहर की कोई जगह नहीं थी, बल्कि इंसान के अंदर चलने वाली जंग की तस्वीर थी, जहां अना, हवस और ख्वाहिशें इंसान को भटकाने की कोशिश करती हैं। साया उसी अंदरूनी लालच का रूप था। कहानी हमें सिखाती है कि हर चमकने वाली चीज बरकत नहीं होती। आसान रास्ता अक्सर फंसाने वाला होता है, जबकि सादा और मुश्किल रास्ता सुकून तक ले जाता है। जैद ने लकड़ी का दरवाजा चुनकर यह साबित किया कि जिसने ईमान को बचा लिया, अल्लाह उसकी मदद ऐसे रास्तों से करता है जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। असल दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि बरकत, मेहनत और लोगों की दुआएं हैं। जो इंसान अपनी अना पर काबू पा ले, वही सच में कामयाब होता है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल कदीम हिकायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।